औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीटिंग क्योंकि हमारी कट गई थी जूम की, तो अब हम वापस आए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि लअल्लकुम तुफलिहून, ये जो आयत 90 है अलमाइदा की। तो बात ये हो रही थी कि तुम हराम से दूर हो जाओ, फजतानिबू, दूर हो जाओ, हट जाओ उससे, ताकि तुम फलाह पाओ। और फलाह का ताल्लुक फिर वही तज़किये से, कद अफलाह मन ज़क्काहा। तो तुम्हारी क्या होगा फिर, इससे क्या होगा तुम्हारे दूर होने से, कि तुम्हारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तुम्हारी जो ब्रेन वायरिंग है, वो फुजूर से पलट आएगी, वो गंदगी से पलट कर तकवा की तरफ वापस आ जाएगी। तो आप देखेंगे इससे हमें हमें हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि कुछ हमें कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ब खुद तो वैसे भी कुछ नहीं होता। और राइट, अब शराब और जुआ जो है वो इनफरादी जराइम तो हैं ही, है ना, हर बंदा अपने लेवल पे कर रहा होता है ना, लेकिन ये पूरे सिस्टम का, पूरे मुआशरे का एक सिस्टम बिगाड़ते हैं। यानी पूरे मुआशरे का लिम्बिक सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। आयत नंबर 91 देखिए, इसके नीचे लिखी हुई है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन यूकिया बैनकुमुल अदावा वल बगदाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहुन। बेशक शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी, बुग़्ज़ डाल दे शराब और जुए की वजह से, और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आते हो? तो जैसे ऊपर बात हुई ना, कि जब सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई तो इंसान पर गंदगी मुसल्लत हो गई। तो फिर ये गंदगी मुआशरे में फैलती है, फिर रिश्ते तबाह होते हैं, फुहश फैलता है, गुस्सा, नफरत, हसद के जज्बात आम होते हैं। शराबी और जवारी के नज़दीक रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस कोई नहीं रहता। फिर क्या होता है, लोग उनको अलग करना शुरू हो जाते हैं, घर टूटते हैं, क्या, और घर टूटते हैं, ख़ानदान टूटते हैं, यानी नफरतें फैलना शुरू हो जाती हैं। तो शैतान की डाली हुई गंदगी ने ये हालत पैदा कर दी कि मुआशरे का तवाज़ुन बिगड़ गया। जबकि तवाज़ुन ही वो चीज़ है जिसके ऊपर हमने रहना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने नफ्स को सवाहा किया, तवाज़ुन डाला ना नफ्स के अंदर, इंसान के अंदर कैपेबिलिटी तो है ना तवाज़ुन करने की उसको। और तज़किया के सिलसिले में हमने पिछले सेशन में सूरत आला की दो आयत पढ़ी थी, वो मैंने अब स्लाइड पे नहीं डाली इस दफ़ा। आयत नंबर 14 और 15, बस अपने माइंड में रखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया था, कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़करा रस्मा रब्बिही फसल्ला। क्या मतलब, क्या तर्जुमा है? बेशक कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब हो गया जिसने क्या किया, तज़किया किया। फिर वज़का रस्मा, और फिर उसने अल्लाह का जिक्र किया, फसल्ला, और नमाज पढ़ी। तीन स्टेप्स, और ये तीन स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। पहले क्या है, तज़किया। तज़किया किया, दिल साफ हो गया, अल्लाह की तरफ माइल हो गया, गंदगी निकली ना अंदर से। अब उसकी याद में, उसकी याद दिल में है। और फिर उसके बाद अमली जिक्र जो कि नमाज है, यानी एक्सट्रीम जिक्र, क्योंकि आखिर में सलात अली जिक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, जो कि तज़किया को हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी इन इबादात को तज़किया के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तौर पर। तो नमाज क्या है, अल्लाह की तरफ तवज्जो का नाम है। यहाँ पे आयत नंबर 91 अलमाइदा में क्या है, कि शैतान इन्हीं स्टेप्स पर चलने से इंसान को रोक रहा है। कौन से स्टेप्स? ये जो तीन स्टेप्स हमने ऊपर वो किए हैं। आप देखें कि भैया सद्दुकुम, वो रोकता है तुम्हें किससे, अन जिक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, अल्लाह के जिक्र से और सलाह से रोकता है। जिक्र तो वैसे भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, हर वक्त, यानी थ्रू आउट द डे। और वो जो एक सूफी एक कहावत है कि जो मन गाफिल सो मन काफिर। तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि 5 दिन, 5 दफा एक दिन में कर लें, तो वो नमाज की सूरत में, तो उससे भी गया इंसान। अ, अब क्या है, क्यों करता है शैतान ऐसे? क्योंकि वो इंसान को गुलामी में रखना चाहता है। लेकिन क्या चीज़ है जो इंसान को अब राह रास्त पर ले आएगी या ला सकती है? वो इंसान की अपनी विल पावर है, फुजूर की जंजीरों को तोड़ना। इसलिए जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना, बिल्कुल आखिर में देखिए, फ़हल अंतुम मुंतहुन, कि अब तुम बाज आते हो कि नहीं, तो ये विल पावर को ही झंझोड़ा है अल्लाह ताला ने। तो तज़किया क्या हुआ फिर, कि अपनी विल को अल्लाह की विल के सामने सरेंडर कर देना। तो सवाल अब ये है कि सब कुछ जान लेने के बाद भी क्या तुम उसी, यानी इसी केमिकल और डिजिटल गुलामी में रहोगे? अब एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं और उसके बाद बात खत्म करते हैं। ये शैतान कौन है? यानी कि हम्म, एक तो इब्लीस है ना शैतान। तो क्या इब्लीस हमारे सामने आता है? नहीं आता। तो कौन आता है हमारे सामने? उसके कारिंदे आते हैं ना, जो जिन्नों में से भी हैं, कुरान कहता है, और इंसानों में से भी हैं। तो जो इंसानों में से उसके नुमाइंदे हैं, वही तो हैं जो सामने आकर इंसान को इस तरह के
लाइक چیزوں میں، غلط قسم کی آپ کہیں کہ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر لیتے ہیں، یا پھر اچھی قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کر سکتے ہیں. تو انسان کی کمپنی بھی ایک بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے اپنے کردار کو سنبھالنے کے لیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مائیت، ماں کہتے ہیں مائیت میں ہو جاؤ، ان کی کمپنی میں آ جاؤ. تو تقوی کیا ہے پھر؟ آج کی ڈسکشن میں اگر ہم دیکھیں، پری فرنٹل کارٹیکس کی مضبوطی اور اپنے لمبک سسٹم پر قابو پا کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. اور کونو ما صادقین، یہ صحبت، یا یعنی کونو ما صادقین کا مطلب ہے ہو جاؤ سچوں میں سے یا ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ صحبت یا کمپنی کی بات ہے. نیورو سائنس کے مطابق ہمارے دماغ میں ایک کچھ نیورونز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرر نیورونز. مرر کیا کرتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے نا. تو ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت گزارتے ہیں، ہمارا دماغ لاشعوری طور پر ان کے جذبات کو اور عادات کو کاپی کرنے لگتا ہے. تو یہی کمپنی پھر پری فرنٹل کارٹکس کو اسٹرانگ بھی کر سکتی ہے، اور یہی کمپنی خمر اور میسر کے فساد میں بھی مبتلا کر سکتی ہے. لیکن فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے. تو آج اصل میں تو عنوان تھا کہ ہماری خوراک اور ماحول ہمارے نفس کو کس طرح سے شیپ کرتی ہے، اور ہم نے کچھ نیورو سائنس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی. لیکن اصل بات اللہ کا حکم ہے جس پر عمل کرنا ہے. یہ جو سائنٹیفک نالج ہے، یہ ہمیں ایک حد تک حکم کی حکمت بتا سکتی ہے. لیکن کیا اگر ہمیں کسی حکم کی حکمت نہیں پتا تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی حکمت نہ پتا ہو یا ہمیں اس کی لاجک نہ پتا ہو تو ہم اس کو نہ مانیں. ہمارا ایمان اللہ کے حکم پہ ہونا چاہیے کہ اس نے حکم دیا ہے نا، تو تو میرا ہی فائدہ ہوگا. کیوں میرا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے سورہ ملک میں، اتنی خوبصورت آیت ہے نا، الا یعلم من خلق، وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کی ہے. اس کو خالق کو بہتر پتا ہے نا کہ اس مخلوق نے کس انداز سے چلنا ہے، کیسے اس نے پاک ہونا ہے، کیسے کیسے اس کے اوپر ناپاکی آئے گی. تو تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے ساری بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کا تزکیہ عطا کرے اور ہمیں مدد کرے کہ ان سارے فیکٹر سے دور رہنے کی، جو کہ ہمارے تزکیہ کو خراب کر کے ہمارے اگلے سٹیپس جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان کو بھی خراب کر سکتی ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے سیشن میں. اللہ تعالیٰ نے خیریت رکھی تو اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے